सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में सहजन के फूल की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम ड्राई सहजन के फ्लावर्स। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं ड्राई यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं तो आप 250 ग्राम फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करें। मैंने क्या करा, ये ड्राई सहजन के फ्लावर्स को 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। फिर इसे अच्छे से धोकर इसे स्ट्रेन कर लिया। अब हम इसे करेंगे बॉईल। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुकर में मैं डालूंगी ये भिगोए हुए सहजन के फ्लावर्स। इसे अच्छे से धोकर साफ जरूर करें क्योंकि इसमें काफी मिट्टी होती है। साथ ही डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक। पानी हम इतना ही डालेंगे कि सहजन के फ्लावर्स उसमें अच्छे से डिप हो जाए, यानी कि बस सहजन के फ्लावर्स के लेवल के जितना ही हमें पानी डालना है, बिल्कुल बराबर। कुकर का ढक्कन मैंने बंद किया। इसे हाई फ्लेम पे 5 से 6 सीटियां दिलवा दूंगी। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्लावर्स यूज करे हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा सीटियां लगी हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश फ्लावर से सब्जी बनाते हैं तो आप 3 से 4 सीटियां उसे लगवा दें। 3-4 सीटियों में फ्लावर्स अच्छे से गल जाते हैं। ये देखिए, आप मैंने इसे कर लिया है स्ट्रेन। ये जो पानी है इसे हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जी बहुत ज्यादा कड़वी बनेगी और उसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। ठंडे पानी से हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसे अच्छे से करूंगी मिक्स अपने हाथों से और अब हल्के हाथों से इसे हमें स्क्वीज करना है ताकि इसमें जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और जो हमारी सब्जी बने वो कड़वी ना बने। बहुत ज़्यादा जोर से दबा के प्रेशर के साथ हमें इसे स्क्वीज नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से हम इसका एक्सेस वाटर निकालेंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, पानी इसमें सब निकल चुका है। अब ये सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए देख लेते हैं सहजन के फ्लावर्स की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम बॉइल्ड सहजन के फ्लावर्स, 3 बड़े प्याज जिसे मैंने धोकर छीला और बिल्कुल बारीक काट लिया है। आपको भी प्याज को इस तरीके से बिल्कुल बारीक काटना है। 2 बड़े टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बिल्कुल बारीक काटा। साथ ही 2 हरी मिर्चें। नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 6 से 7 कलियां लहसुन की और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कड़छी सरसों का तेल। आप रिफाइन ऑयल में भी सब्जी को बना सकते हैं। तेल को मैं करूंगी गरम स्मोकिंग पॉइंट तक क्योंकि ये सरसों का तेल है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया ये बारीक कटा हुआ प्याज। अभी फ्लेम मैंने रखी है हाई। 2 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। फिर मैं फ्लेम को कर दूंगी मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे प्याज को अच्छे से गोल्डन होने तक हमें पकाना है। 2 मिनट हो गया है। फ्लेम को मैंने किया मीडियम हाई। अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। प्याज देख सकते हैं आप अच्छे से गोल्डन हो गया है। इसे हम डार्क गोल्डन नहीं पकाते हैं, सिर्फ इस तरीके से जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाए, वो इस तरीके से जब सुनहरा सा दिखने लगे, उस समय पे हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच पानी ताकि प्याज की कुकिंग प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए। अगर प्याज ज्यादा कुक हो जाएगा तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पे डालूंगी 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई गार्लिक। इसे भी हम 10 सेकंड के लिए कुक करेंगे ताकि गार्लिक का रॉ फ्लेवर निकल जाए। जिंजर हम बाद में डालेंगे। लहसुन भी अब अच्छे से कुक हो चुकी है, उसका कच्चापन अब दूर हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाला बारीक कटे टमाटर और बारीक कटी हरी मिर्च। साथ ही डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। इसे करूंगी अच्छे से मिक्स। इसी के साथ हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 छोटी कड़छी पानी ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो सके। पैन को करूंगी कवर और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 5 मिनट तक टमाटर और प्याज को मैंने पकाया है लो फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, ये काफी सॉफ्ट हो गए। तो इसे हम कड़छी के बैक साइड से अच्छे से कर लेंगे मैश। इसी समय पे यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखी मिर्च यूज करते हैं तो आप आधा छोटा चम्मच मिर्च इसमें डाल दें। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसे मैं कड़छी से बैक साइड से अच्छे से मैश करती जाऊंगी।
ये देखिए टमाटर को मैंने बिल्कुल अच्छे से मैश किया है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं। जब ग्रेवी इस तरीके से ऑयल रिलीज कर दे तब हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई अदरक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स और मसालों को पकाएंगे जब तक कि ये वापस से ऑयल रिलीज ना कर दे। मैंने यहाँ पे मसालों को लो फ्लेम पे तब तक पकाया है जब तक कि मसाले ने ऑयल नहीं छोड़ दिया। अब मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ उसमें बॉईल किए हुए सहजन के फ्लावर्स। साथ ही डालूंगी 4 कड़छी पानी, क्योंकि आप देख सकते हैं सब्जी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इतनी ड्राई सब्जी हमें नहीं बनानी। 4 कड़छी यहाँ पे मैं पानी डालूंगी, तकरीबन 1 बोल पानी मैंने डाल दिया है। फ्लेम मैंने रखी है लो फ्लेम पे हम इसे कड़छी के बैक साइड से अच्छे से मैश करते जाएंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएं। देख सकते हैं सभी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड हो गई हैं। 5 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मैश किया है। अब फ्लेम को मैंने किया है ऑफ। आप देख सकते हैं सब्जी में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ गई है। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अब हम इसे ऑफ फ्लेम पे इस तरीके से अच्छे से मैश करेंगे। ज़्यादा देर के लिए हमें इसे ऑन फ्लेम पे मैश नहीं करना है, नहीं तो सब्जी काफ़ी ड्राई बनेगी। जब सब्जी में बाइंडिंग आ जाए फ्लेम को ऑफ कर दें और ऑफ करके ऑफ फ्लेम पे इसे अच्छे से मैश करें। अब यहाँ पे मैं डालूंगी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे करूंगी अच्छे से मिक्स और सब्जी बनके रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सहजन के फ्लावर्स की सब्जी बनी है। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ये काफ़ी हेल्दी भी होती है। सहजन में काफ़ी विटामिन मिनरल्स होते हैं तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तैयार सब्जी को यहाँ पे मैंने निकाला है सर्विंग प्लेट में, इसे गार्निश किया है बारीक कटे हरे धनिये से। इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर में सहजन के फ्लावर की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।